जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रामराज के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं महाराजा दशरथ के समय अयोध्या नगरी कैसी थी? वहाँ की न्याय व्यवस्था, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते थे? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं। और आप ऐसी ही सनातन धर्म पर बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री राम के पिता और परम प्रतापी दशरथ जी के समय की अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए रामायण के एक अंश में कहा गया है कि अयोध्या नगरी इंद्र की पुरी के समान बड़ी सुंदर ढंग से बसी हुई थी। इसके 8 कोने थे, बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी पक्की सड़कें बनी हुई थी। नगरों की प्रधान सड़कें तो बहुत ही लंबी व चौड़ी थी, जिन पर रोज सुगंधित फूल बिखेरे जाते थे। सड़कों के दोनों ओर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। बड़ी सघन बस्ती थी, बड़े बड़े कारीगर वहां रहते थे। नगर में व्यापारी भी अनेक होते थे, अनेकों बाजार थे। सब प्रकार के यंत्र और युद्ध के सामान तैयार मिलते थे। राजा के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित था नगरी राजा के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। अटारियों के ऊपर ध्वजाएं फहराया करती थी। नगर की 4 दीवारियों पर सैकड़ों तोपें लगी हुई थी। बड़े मजबूत किवाड़ लगे हुए थे। नगर के चारों ओर साल वृक्ष की दूसरी 4 दीवार थी। राजा के किले के चारों ओर गहरी खाई थी। अनेक सामंत राजा और सूरवीर वहां रहा करते थे। राजा के महलों में रत्न जड़े हुए थे। विद्या बुद्धि निपुण, अग्नि के समान तेजस्वी और शत्रुओं के अपमान को सहन न करने वाले योद्धाओं से अयोध्या पूरी तरीके से भरी हुई थी, जैसे गुफाएं सिंहों से भरी रहती हैं। अनेक प्रकार के घोड़े और बड़े बड़े मत वाले हाथियों से नगरी पूर्ण थी। इस नगरी का नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ कोई भी शत्रु युद्ध के लिए नहीं जा सकता था। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना संभव ना हो। ऐसे थे अयोध्या के लोग। उस समय उस सुंदर नगरी अयोध्या में निरंतर आनंद में रहने वाले, अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाले, धर्मात्मा, सत्यवादी, लोभ रहित और अपने ही धन में संतुष्ट रहने वाले मनुष्य रहते थे। ऐसा एक भी गृहस्थ नहीं था जिसका धन आवश्यकता से कम हो या जिसके पास यही लोक और परलोक के सुखों के साधन ना हो। सभी गृहस्थों के घर गौ घोड़े धन धान्य से पूर्ण थे। अयोध्या में नहीं होते थे अपराध। कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। शूद्र, विचार वाले, चरित्रहीन, चोर, मांसाहारी आदि नहीं होते थे। अयोध्या में कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करने वाला, असक्त और मूढ़ नहीं था। सभी अनेक विषय का ज्ञान सुनने और उनका स्मरण करने वाले थे। ऐसा कोई ना था जो वेदों के 6 अंगों को ना जानता हो, व्रत उपवास आदि ना करता हो, या दीन हो या दुखी हो या पागल हो। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मात्मा, इंद्रिय निग्रही, हर्षयुक्त, सुशील और महर्षियों के समान पवित्र थे। सभी स्नान करते थे, वस्त्र, कुंडल, मुकुट, माला आदि धारण करते, सुगंधित वस्तुओं का लेप करते, उत्तम भोजन करते और दान देते थे। वहाँ के जिनेंद्रीय ब्राह्मण निरंतर अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दान देते थे, विद्या अध्ययन करते थे, लेकिन निषिद्ध दान कोई नहीं लेता था। अयोध्या में सभी स्त्री पुरुष सुंदर थे और धर्मात्मा राजा के भक्त थे। चारों वर्णों के स्त्री पुरुष देवता और अतिथियों की पूजा करने वाले, बाहर से आए दुखियों को आवश्यकता अनुसार देने वाले, कृतज्ञ और सूरवीर थे। वे धर्म और सत्य का पालन करते थे, दीर्घजीवी थे और पुत्र पुत्री पौत्रादि से युक्त थे। सभी वर्ण अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने सत्कर्मों में लगे रहते थे। ऐसे थे हमारे महाराजा दशरथ। इसी अंक में महाराजा दशरथ जी के चरित्र के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि जिनके यहाँ भक्ति प्रेम बस साक्षात सच्चिदानंद घन प्रभु ने ही पुत्र के रूप में अवतार लिया हो, उन परम भाग्यवान महाराज श्री दशरथ जी की महिमा का वर्णन आखिर कौन कर सकता है। महाराज दशरथ भगवान को पुत्र के रूप में पाकर अपरिमित आनंद का अनुभव करने के लिए ही संसार में पधारे थे। श्री राम के लिए राजा दशरथ ने कठोर तपस्या करके जन्म जन्मांतर तक उनकी प्रतीक्षा की थी। उन्होंने अपने जीवन का परित्याग भी भगवान श्री राम के प्रेम में ही कर दिया था। अब हम जानेंगे आखिर महाराज दशरथ जी का मंत्रिमंडल कैसा था। महाराज दशरथ जी के मंत्रिमंडल में महामुनि ब्रह्मश्री वशिष्ठ, वामदेव जैसे विद्या विनय संपन्न, कार्यकुशल, जिनेन्द्रिय, श्री संपन्न, पवित्र हृदय, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, प्रतापी, पराक्रमी, राजनीतिक विचारक, सावधान, राजा का अनुसरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, कीर्तिमान, हंसमुख, काम क्रोध और लोभ से बचे हुए और सत्यवादी स्त्री पुरुष विद्यमान थे। महाराज दशरथ जी
सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने एक आदर्श राजा के सभी कर्तव्यों को निभाया। युवावस्था के दौरान उनमें केवल एक ही दोष था कि वो शिकार पर जाते थे। इसी दोष के कारण अपने हाथों भयंकर पाप हो जाने के बाद उन्होंने कभी शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली थी।